मुख्य पात्र आरव मल्होत्रा, बिजनेस टाइकून, बाहर से सख्त लेकिन भीतर से अकेला। अनन्या वर्मा, मिडिल क्लास, स्मार्ट, जिद्दी और दिल से सच्ची। विवेक चौहान, आरव का बिजनेस पार्टनर और छिपा दुश्मन। रिया, अनन्या की पुरानी दोस्त जो बाद में धोखा देती है। रात का समय था। मुंबई की भीगी सड़कों पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। हर गली नुक्कड़ पर नियॉन लाइट्स चमक रही थीं और इन लाइट्स के बीच गाड़ियों की रफ्तार जैसे शहर के राज दबोच कर भाग रही हो। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसी ही एक रफ्तार से होती है। अनन्या वर्मा, 24 साल की लड़की, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में सपने। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी, लेकिन शायद यही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती थीं। उस शाम वो लोकल ट्रेन से उतरकर ऑफिस के इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी डायरी में नोट्स लिख रखे थे और होठों पर बार बार एक ही प्रैक्टिस लाइनें रिपीट कर रही थी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अनन्या वर्मा है। उसके कदमों की रफ्तार बढ़ी ही थी कि अचानक सामने से आई ब्लैक मर्सिडीज उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। पानी का छींटा उसके कपड़ों पर पड़ गया। अनन्या की भौहें चढ़ गईं। दरवाजा खुला और बाहर निकला एक शख्स, टॉल, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, काले सूट में, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में अजीब सा रहस्य। वो था आरव मल्होत्रा, मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि दिल उसके पास भी है, लेकिन वो सिर्फ धड़कता है, किसी के लिए महसूस नहीं करता। अनन्या ने कपड़ों की तरफ देखा और झुंझलाई। क्या ड्राइविंग है आपकी? दिखता नहीं सामने पैदल लोग हैं। आरव ने ठंडी नजर डाली। उसकी आवाज भारी थी। मुंबई की सड़कें मेरे हिसाब से चलती हैं, मिस। मिस्टर, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूं जो आप अपनी सड़क पर खड़ी कार की तरह ट्रीट करें। नाम है अनन्या वर्मा और नियम सबके लिए बराबर होते हैं। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। किसी ने बहुत टाइम बाद उससे इस तरह बर्ताव किया था। आमतौर पर लोग उसका नाम सुनकर झुक जाते थे, लेकिन ये लड़की जैसे कुछ अलग ही थी। बात को आगे खींचने का वक्त ज्यादा नहीं था। बारिश तेज होने लगी। अनन्या बिना उसकी परवाह किए आगे बढ़ गई और आरव वहीं खड़ा उसकी पीठ को देखता रहा। सीन कट। अगली सुबह अनन्या का अलार्म बजता है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बात करती है, आज का दिन बहुत बड़ा है, इंटरव्यू है और मुझे ये जॉब चाहिए। किसी भी हाल में उधर उसी मुंबई के एक ऊंचे स्काई स्क्रैपर में आरव अपने विशाल ऑफिस में बैठा फाइलें पलट रहा था। उसका सेक्रेटरी अंदर आता है। सर, आज नई पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू शेड्यूल हैं, आरव ने एकदम ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, ले आना। जैसे ही अनन्या उस ऑफिस में घुसी, अंदर के इंटीरियर की भव्यता देखकर कुछ कदम लड़खड़ा गए। उसके दिल में हल्की बेचैनी थी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि सामने चेयर पर बैठा वही शख्स है, कल रात वाली मर्सिडीज का मालिक। आरव ने उठकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया नहीं, बस बोला, तो आप हो मिस अनन्या वर्मा? अनन्या अटककर बोली, जी। हमें पता नहीं था कि ये आपका ही ऑफिस है, आरव ने बनावटी गंभीरता से कहा। ये दुनिया बहुत छोटी है, मिस वर्मा। और इस शहर में मुलाकातें बस यूं ही नहीं होती। इंटरव्यू का खेल। आरव ने कई सवाल पूछे, लेकिन उसके सवाल अलग थे। अगर आपकी जिंदगी में दो रास्ते हों, एक आसान और एक मुश्किल, आप कौन सा चुनेंगी? अनन्या ने बिना सोचे जवाब दिया, मुश्किल वाला। क्योंकि आसान रास्ते में जीत कम मिलती है, लेकिन मुश्किल रास्ते में इंसान खुद को साबित करता है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। वो लड़की साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में वो जुनून था जो करोड़पति ऑफिस में भी कम ही मिलता है। माहौल भारी था।
तभी इंटरव्यू खत्म करने से पहले आरव ने उसे सीधे कहा, जॉब आपकी है मिस वर्मा, लेकिन याद रखिएगा मेरे साथ काम करना आसान नहीं है। अगर डरती हैं तो अभी पीछे हट सकती हैं। अनन्या ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं सर। आरव की नजरें गहरी हो गईं। पहली बार किसी के जवाब ने उसके दिल में हल्की हलचल पैदा की थी। अगला सीन, पहली टकराहट ऑफिस में। दिन बीतते गए। अनन्या ने जॉब संभाल ली, लेकिन ऑफिस का माहौल अलग था। वहां सब लोग आरव से डरते थे। उसकी आवाज, उसके आदेश सबके लिए जैसे किसी डिक्टेटर की तरह। लेकिन अनन्या बार बार उसकी बातों को चुनौती देने से पीछे नहीं हटती थी। कभी छोटा सा फाइल डिले हो जाए तो आरव गुस्से से चिल्लाता, डेडलाइन का मतलब डेडलाइन है मिस वर्मा, यहाँ बहाने नहीं चलते। अनन्या भी उतनी ही शांति से जवाब देती, लेकिन सर, आपके इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने के लिए इंसान चाहिए, रोबोट नहीं। और मैं इंसान हूँ। ऑफिस के सभी लोग हैरान रह जाते थे, कैसे ये लड़की आरव मल्होत्रा को इस तरह जवाब दे देती है। एक रात आकस्मिक मुलाकात, एक इवेंट पर दोनों को जाना पड़ा। 5 स्टार होटल। आरव बिजनेस डील्स में उलझा था और अनन्या उसके शेड्यूल को मैनेज कर रही थी। लेकिन अचानक होटल के बैकयार्ड में लाइट्स गुल हो गईं। माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अनन्या अकेली वहां खड़ी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। अंधेरा उसे हमेशा डराता था। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, डर लगता है अंधेरे से। वो आरव था। उसने धीरे से उसकी कलाई थामी और कहा, जिंदगी का सबसे गहरा अंधेरा उन्हीं को डराता है जिन्हें रोशनी पर यकीन कमजोर हो। क्या तुम अपने यकीन पर भरोसा रख सकती हो? अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में पहली बार किसी अनजानी सी धड़कन हुई। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे यकीन है खुद पर और उस रोशनी पर जो एक दिन मुझे मेरी मंजिल दिखाएगी। आरव पहली बार इतनी गहराई से मुस्कुराया। क्लोजिंग थ्रिलर हुक इवेंट खत्म होने के बाद बाहर दोनों की कार पास में खड़ी थी। आरव फोन कॉल रिसीव कर रहा था और उधर किसी की नजर दोनों पर थी। एक छायादार आकृति जिसकी आंखों में नफरत जल रही थी। उसने धीरे से कहा, तो ये है वो लड़की। अब खेल शुरू होगा। सुबह का ऑफिस हमेशा की तरह व्यस्त था। हर टेबल पर कीबोर्ड की आवाज, फोन की घंटियां और भागते दौड़ते कदम सुनाई दे रहे थे। अनन्या हल्की थकान के बावजूद पूरे जोश से अपने डेस्क पर काम कर रही थी। उसकी नजरें बार बार उन फाइलों पर दौड़ रही थीं जो पिछली रात उसने देर तक जागकर तैयार की थीं। अचानक पीछे से गहरी आवाज आई, मिस वर्मा, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मीटिंग शुरू होने वाली है। अनन्या ने बिना देर किए फाइलें सामने रखीं और शांत स्वर में बोली, सर, सब कुछ तैयार है, आप देख सकते हैं। आरव ने उसे नजरों से तौला, फिर फाइल पलटकर कुछ देर देखा। कुछ क्षण चुप्पी रही। अंत में उसने बेहद सादे लहजे में कहा, काफी डिटेल्ड वर्क किया है। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद सर, अच्छा लगा ये सुनकर। वरना सब कहते हैं आप सिर्फ गुस्सा करना जानते हैं। आरव ने बस हल्के से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे अंदर अपने केबिन की ओर लौट गया। हालांकि उसके चेहरे पर एक छोटी सी नरमी की झलक अनन्या को साफ दिखी। कैंटीन में लंच टाइम पर अनन्या अकेली बैठी थी। तभी उसकी पुरानी दोस्त रिया अचानक सामने आ गई। दोनों गले मिले। अनन्या खुश होकर बोली, रिया, तू यहाँ? तू तो बेंगलोर में थी न? रिया हंसते हुए बोली, अरे हाँ, लेकिन अब मैं मुंबई में हूँ। नई कंपनी ज्वाइन की है। सोचा तुझे देखूं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद रिया अचानक फुसफुसाई, वैसे तेरे बॉस आरव मल्होत्रा बहुत डैशिंग लगते हैं।
पर सब कहते हैं बड़ा अकड़ू है। अनन्या ने सिर हिलाया। डैशिंग तो जरूर हैं, लेकिन खुश रहना शायद भूल चुके हैं। हर चीज पर कंट्रोल चाहिए, जैसे दिल पर भी। रिया का चेहरा शरारती हो गया। तो हो सकता है कोई ऐसा मिले जो उन्हें कंट्रोल करना सिखा दे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए टॉपिक वहीं बंद कर दिया। शाम होने पर एक जरूरी बिजनेस मीटिंग थी और फाइल्स लिए हुए अनन्या आरव के साथ होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची। मीटिंग बेहद स्ट्रिक्ट माहौल में शुरू हुई। बड़े बड़े लोग राउंड टेबल पर बैठे थे। आरव आत्मविश्वास से बात करता गया और अनन्या हर पॉइंट पर तुरंत डॉक्यूमेंट्स सामने रखती रही। सबको उसके पेश करने का अंदाज प्रभावित कर रहा था। मीटिंग खत्म होने पर एक विदेशी क्लाइंट ने हंसते हुए कहा, मल्होत्रा, आपकी असिस्टेंट बहुत तेज और स्मार्ट है। लगता है आपकी टीम अब और मजबूत हो गई है। आरव ने बस ठंडे स्वर में कहा, मेरे साथ काम करने वाले को स्मार्ट होना ही पड़ता है। अनन्या ने शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों में देखकर महसूस किया कि ये उसके लिए अप्रत्याशित तारीफ थी। वह चुपचाप मुस्कुराई। वापसी में दोनों एक ही कार में बैठे थे। बाहर बारिश की हल्की बूंदें कांच पर गिर रही थीं। गाड़ी में खामोशी थी। अचानक अनन्या ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, बारिश मुझे हमेशा हिम्मत देती है। जैसे ये कहती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, धुलकर सब साफ हो जाता है। आरव ने बिना उसकी ओर देखे हल्के स्वर में कहा, जिंदगी का अंधेरा इतना आसान नहीं धुलता। कुछ दाग हमेशा रह जाते हैं। अनन्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आपके पास भी ऐसे दाग हैं? आरव की निगाहें कुछ पल के लिए गहरी हो गईं। उसके होंठ सख्ती से बंद रहे। फिर आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, एक दौर था जब मैंने दिल पर भरोसा किया था और उसी ने सिखाया कि भरोसा सबसे बड़ी गलती होती है। अनन्या उसकी बात सुनकर शांत हो गई। कुछ देर दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे। बारिश की बूंदों की आवाज ही गाड़ी भर में गूंजती रही। फिर अचानक अनन्या ने माहौल हल्का करने के लिए धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज साफ और सुकून भरी थी। आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो गाने में खोई हुई थी, लेकिन उसकी आवाज के हर सुर ने जैसे कार के भीतर की दूरी मिटा दी थी। उसने पूछ लिया, तुम्हें गाना आता है? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, बचपन से आदत है। जब भी जिंदगी मुश्किल लगती थी, गुनगुनाना शुरू कर देती थी। लगता था जैसे दिल को कोई सहारा मिल रहा हो। आरव उसकी मुस्कान और आंखों में गहराई से देखता रहा। उसके होठों से बस एक वाक्य निकला, तुम अलग हो मिस वर्मा। अनन्या ने बिना नजर हटाए कहा, शायद मेरी यही पहचान है। मैं मुश्किलों में भी यकीन नहीं छोड़ती। कार ऑफिस बिल्डिंग पर आकर रुकी। अनन्या उतरने लगी तो आरव ने खिड़की के पार से कहा, कल जल्दी आना, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अनन्या मुस्कुराती हुई बोली, आप डांटने का तरीका जानते हैं, लेकिन तारीफ वो आपकी आंखों से झलक जाती है, चाहे आप कहें या न कहें। आरव चुपचाप उसे देखता रहा। बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनन्या इमारत में दाखिल हुई। उसकी चाल में सादगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आरव के लिए एक नया एहसास जन्म ले चुका था। और आरव, जो कभी किसी की आंखों में झांकता नहीं था, अब पहली बार उस लड़की की याद अपने साथ घर ले जा रहा था। सूरज की पहली किरणें ऑफिस की खिड़कियों से छनकर अंदर आईं। अनन्या ने गहरी सांस ली और तैयार होने लगी। कल की बारिश की भीगी खुशबू उसकी यादों के साथ कहीं दिल के कोने में बस चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक उम्मीद की किरण। कार में बैठते हुए उसने खुद से कहा, आज कुछ अलग होना चाहिए। मैं खुद से वादा करती हूँ कि अब मैं किसी भी डर से हार नहीं मानूंगी। कार धीमी गति से आगे बढ़ी और ऑफिस की इमारत के सामने रुकी। अंदर आते ही वातावरण तेज था। हर कर्मचारी अपने काम में मग्न था,
लेकिन अनन्या की नजरें सिर्फ एक जगह आरव मल्होत्रा पर टिक गईं। आरव अपनी केबिन से बाहर निकला। उसकी चाल में अब गियर क्वालिटी थी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी नरमी थी जो कहीं छुपी हुई थी। आज का दिन अहम है, उसने खुद से कहा। फिर अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। अनन्या ने बड़ी सजगता से करीब आकर कहा, सर, उन डॉक्यूमेंट्स की जानकारियां मैंने अपडेट कर दी हैं। आप देख लीजिए। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नाजुक सी मुस्कान थी। शाबाश मिस वर्मा, तुम हर दिन मुझे चौंकाती हो। आज अनन्या का दिल धड़क रहा था। क्या ये असर था कहीं उससे जुड़ते एहसास का? पिछले 2 दिनों से ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा था। बड़े फैसले लेने थे। मीटिंग के दौरान आरव ने अनन्या से पूछा, क्या तुम कुछ सुझाव देना चाहोगी? अनन्या ने बिना हिचकिचाए कहा, सर, अगर हम मार्केट रिसर्च को और गहरी निगाह से देखें तो हमें उन कस्टमर्स की पैटर्न समझ में आएगी जो फिलहाल हमारे टारगेट से बाहर हैं। आरव ने सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकृत की। अच्छा, मुझे तुम्हारा डाटा एनालिसिस चाहिए। अगले 30 मिनट में काम की व्यस्तता के बीच दोनों के बीच कुछ नई बातचीत होने लगी। दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे की बातों में खोने लगे। दोपहर को अचानक अनन्या को कॉल आया। वह अपने डेस्क से बाहर निकली और बालकनी की तरफ बढ़ी। फोन में उसकी पुरानी दोस्त रिया थी। अनन्या, सुन, मैं तुम्हारे बॉस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानती हूँ। हो सकता है तुम्हें सावधान रहने की जरूरत हो। अनन्या ने चौंककर पूछा, क्या मतलब? आरव लोगों से दूरी बनाए रखता है और पुराने रिश्ते, कुछ पुराने घाव है जो उसे कभी नहीं टूटने देते। फोन काटते ही अनन्या के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह कोई रहस्यमय अतीत छिपा रहा था? शाम को कार से बाहर निकलते हुए अनन्या ने देखा कि आरव उसकी तरफ देख रहा है। थोड़ा झिझकते हुए उसने पूछा, सर, कभी आपकी दिल की कोई बात किसी ने समझी है? आरव ने धीमे स्वर में कहा, दिल की बातें सुनना आसान काम नहीं, बहुत सावधानी चाहिए। लेकिन तुम्हारे सवालों में एक सच्चाई है कि शायद किसी ने समझने की कोशिश की होगी। उनकी आंखें मिली और अनजाने में दोनों के बीच एक हल्का सा एहसास घूम गया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। आरव और अनन्या दोनों ने इसे मिलकर तैयार किया। प्रेजेंटेशन के बाद आरव ने अनन्या को कॉर्नर में खींचा। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, मैंने तुम्हें देखा आज। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, सर, ये सब आपकी मदद के बिना मुमकिन नहीं था। आरव ने उसका हाथ हल्का सा हाथ पकड़ लिया। उस हल्के छूने में कुछ था जो आखिरी दिनों में दोनों के दिलों को करीब ला रहा था। रात के समय ऑफिस के बाहर दोनों साथ साथ निकले। बारिश की बूंदों ने उनके कदमों को धीमा कर दिया। तुम जानती हो, आरव ने कहा, हालांकि मैं आमतौर पर लोगों से दूर रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ पूर्णाभ्यास करना अच्छा लग रहा है। अनन्या मुस्कुराई, सर, ये कहते हैं कि हर दिल के पास जिंदगी की एक कहानी छुपी होती है। जिसे सुनने वाला कोई मिलता है तो वो कहानी बदल जाती है। आरव ने देखा अनन्या की आंखों में एक चमक, मानो उसकी कहानी कुछ कह रही हो, उसकी दास्तां कुछ गहरे जज्बातों की। शायद मुझे अपनी कहानी फिर से सुननी चाहिए। उस रात अनन्या अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। मुंबई की चकाचौंध रंगीन लाइट्स में डूबी थी, लेकिन उसके दिल में एक नया सुकून था, एक प्यारा दर्द था। उसने खुद से कहा, शायद दिल की इस जंग में अब हिम्मत के साथ जीना होगा। और कहीं गहराई में आरव भी उसी दर्द और उम्मीद के बीच कहीं उसकी परछाई ढूंढ रहा था। यहाँ खत्म होता है यह एपिसोड 3। इस एपिसोड में अनन्या और आरव के बीच एक नया भावनात्मक संबंध बनने की शुरुआत है, जो उनके दिलों के रास्तों को जोड़ना शुरू करता है। अगर आप चाहें तो आगे के एपिसोड भी इस स्नेहिल और संवेदनशील अंदाज में लिखे जा सकते हैं।
अगली सुबह की नर्म धूप ऑफिस की खिड़कियों में घुस रही थी। अनन्या की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, फिर भी उसने अपने आप को तैयार कर लिया। आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, एक अनजानी बेचैनी जो हर बार उसके सीने को कसकर पकड़ लेती थी। कार में बैठते हुए अनन्या ने खुद से कहा, आज का दिन चुनौती से भरा होगा, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। ऑफिस पहुंचते ही उसकी नजरें हरकत में थीं, पूरी जगह ऊर्जा से भरपूर। आरव भी समय से पहले आ गया था। उसकी आदत थी पंक्चुअल रहना। उसके चेहरे पर अब भी वही कॉम्बिनेशन था, सख्ती और कुछ बहुत ही छुपा हुआ। जब उसकी नजर अनन्या पर पड़ी तो एक अनसुनी मुस्कान उसके होठों पर आई। मिस वर्मा, उसने आवाज में एक अजीब सी गर्माहट डाली, आज तुम्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। मुझे अपनी टीम के लिए एक रिपोर्ट चाहिए जो सीमा के बाहर के मार्केट की पूरी डिटेल हो। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, मैं पूरी मेहनत करूंगी सर। मीटिंग रूम का माहौल, आरव की टीम के लोग धीरे धीरे मीटिंग रूम में इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई जानता था कि आरव के सामने काम करना आसान नहीं, लेकिन आज शायद टीम में कुछ कुछ बदलाव होने वाले थे। आरव ने बहुत ही सख्त आवाज में बोलना शुरू किया, हमारे सामने बड़ी चुनौती है। हमारी मार्केट ग्रोथ सीमा पार नहीं कर पाई है। जो भी इस काम को बखूबी संभालेगा, उसे मेरी व्यक्तिगत निगरानी में काम करना होगा। सबकी निगाहें अनन्या पर ठहर गईं। वह घबराई नहीं, बल्कि विश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा, सर, मैं इस रिसर्च को पूरी गहराई से करूंगी। मैं सीमा के बाहर की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करके लाऊंगी। आरव ने ताली बजाते हुए कहा, यह साहस और लगन चाहिए। आगे बढ़ो मिस वर्मा। दिन भर की मेहनत, दिन भर अनन्या ने लैपटॉप पर काम किया, कॉल्स किए, डेटा कलेक्ट किया। उसे पता था कि ये मौका सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उनकी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा था। वो एक एक शब्द रिपोर्ट में डाल रही थी, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया समाई हो। बैठक के बीच अनन्या की सहकर्मी पूजा आई, जो ऑफिस की नई लड़की थी। मुंचुड़ी सी नजरें और बातें हमेशा हल्की फुल्की। अरे अनन्या, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन दूसरी तरफ से भी देखो, सब कुछ तुम्हारे इतने दम पर ठीक नहीं होगा। अनन्या ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? पूजा ने धीरे से कहा, आरव सर जितना कड़क दिखते हैं, उतने ही दबंग भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी पर भरोसा नहीं करते। अनन्या ने अपनी ठुंठलाहट छिपाते हुए जवाब दिया, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी मेहनत से उनकी सोच बदल सकती हूँ। प्रोडक्शन फोन कॉल, शाम को अनन्या की कॉल आई। उसमें आवाज व्यावसायिक थी, लेकिन तनाव से भरी हुई। मिस वर्मा, हमें अगले 3 दिन में यह रिपोर्ट फाइनल चाहिए। कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव होने वाला है। अनन्या ने गंभीर होकर कहा, जी मैं पूरी मेहनत करूंगी। फोन काटते ही उसका चेहरा चिंतित हो गया। यह केवल काम की बात नहीं थी, दिल के किसी अंदरूनी हिस्से में एक भयानक सन्नाटा लगा था। ऑफिस के बाहर, आरव ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने अनन्या को आते देखा। जब उसका कदम धीमा हुआ तो आरव ने तुरंत आवाज लगाई, अरे रुको। अनन्या रुक गई। उसके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी। क्या हुआ सर? आरव ने गंभीरता से कहा, आज का दिन मुश्किल रहेगा। तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा ध्यान काम पर हो। अनन्या ने जवाब दिया, मैं जानती हूं, और मैं पूरी मेहनत करूंगी। उनकी आंखें मिलीं, और थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच सन्नाही सी खामोशी थी। रात के समय ऑफिस के आखिरी रोशनी में अनन्या अकेली बैठी थी, हाथ में कॉफी कप और सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट खुला था। उसने गहरी सांस ली। अचानक एक अजीब सी हल्की ठंडक उसके कमर पर महसूस हुई। पीछे मुड़ी तो देखा कि आरव खड़ा था। आप अभी तक? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, सीमा रिपोर्ट पर काम चल रहा है। आरव तुरंत उसकी टेबल पर आकर बैठ गया।
उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी नहीं, वो तुम्हारा हाल बताती है। अनन्या मुस्कुराई। सर, इसलिए तो दिल लगाकर करती हूँ काम। उनकी बातें धीरे धीरे बढ़ी और जुड़ने लगीं। एक अनायास बातचीत आरव ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, जिंदगी में जीत और हार का फर्क क्या होता है? अनन्या ने कहा, जब हिम्मत टूट जाती है उस वक्त हार होती है, और जब हिम्मत बनी रहती है तब जीत होती है। आरव गहरी सोच में डूबा, फिर बोला, यहाँ तक कि मैं भी हार नहीं मानता, लेकिन कभी कभी लगता है कि जीत का मोल बहुत भारी होता है। कहीं उसकी आवाज में उदासी थी तो कहीं विश्वास। तभी एक अनचाहा हादसा अचानक ऑफिस के बाहर शोर हुआ। कुछ कर्मचारी दौड़ते हुए आए। सुनो, कंप्यूटर सर्वर में बड़ी तकनीकी समस्या आ गई है। आज रात का बैकअप खतरे में है। आरव फटाफट खड़ा हो गया और अनन्या की ओर देखा। मिस वर्मा, तुम मेरी टीम का अभी सबसे भरोसेमंद सदस्य हो, क्या तुम मेरे साथ आओगी? अनन्या ने बिना घबराहट के जवाब दिया, जी सर, साथ चलूंगी। टेक्निकल रूम सर्वर रूम में जाकर उन्होंने सीधे कंप्यूटर सिस्टम की जांच शुरू की। अनन्या ने उस कोड़े समझाने की कोशिश की और आरव ने अपने अनुभव के साथ हर छोटी गलती पकड़ी। घंटों का काम था। दोनों थके हुए लेकिन डटे हुए थे। धीमी रोशनी में दोनों की बातचीत थी, उनकी मुस्कान थी, काम के बीच रिश्ते की मजबूती थी। रात के अंत में जब सब कुछ ठीक हो गया तो आरव ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास हो गया है, तुम सपने सच कर सकती हो। अनन्या ने कहा, सर, जब कभी आप ऐसा महसूस करें, मैं यहीं हूँ। आपकी टीम में उन दोनों की आंखें एक बार फिर मिली। इस बार एक एहसास साथ था जो सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे था। आरव ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम बिल्कुल सटीक और परिपक्व थे। अचानक अनन्या दिखी, जो कुछ सोचती हुई बाहर आ रही थी। सर, उसने आवाज धीमी की, आपसे लड़ना अब इतना मुश्किल नहीं लगता। आरव की आंखें चमकीं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम भी अब झुकने को तैयार हो? अनन्या ने सिर हिलाया। हुक्म मानना आसान नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करना सीखना जरूरी है। उन्होंने साथ में ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। आज तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता हूँ, आरव ने कहा। कंपनी के निवेश और मार्केट की चाल समझनी होगी। दार्शनिक आवाज में अनन्या बोली, हर नए रास्ते के लिए आंखें खुली होनी चाहिए। आरव ने सीख दी, सही बात है। तुम्हारे जैसे लोग ही तो भविष्य बनाते हैं। दोपहर को मीटिंग के दौरान हर कोई कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था। अनन्या ने बॉस के सामने कह दिया, अगर हम बाजार के नए ट्रेंड्स देखेंगे तो बेहतर फैसले कर पाएंगे। ठीक कहा, आरव ने कहा। तुम्हारी समझ बढ़ रही है, एक सहकर्मी ने फुसफुसाते हुए कहा। देखो मिस वर्मा अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत से मैं प्रभावित हूँ, आरव ने ऑफिस खत्म होने के बाद अनन्या से कहा। लेकिन काम और जिंदगी के बीच संतुलन जरूरी है। अनन्या ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, मैं संतुलन तो चाहता हूँ, लेकिन काम मेरे लिए एक जुनून है। आरव ने जवाब दिया, बिना जुनून के तो जिंदगी भी अधूरी लगती है। किचन में दोनों एक कप चाय लेकर खड़े थे। हवा ठंडी थी पर माहौल गर्म था। चाय की खुशबू में दिल की हर बात छुपी होती है, अनन्या ने कहा। आरव ने सहमति जताई, और दिल की बातों में भरोसा जब होता है तब जिंदगी बदल जाती है। मैं जानती हूं कि आप भरोसा करते हैं, बस कहते नहीं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने हाथ बढ़ाकर कहा, यहाँ तक आने के लिए तुम्हारे हौसले की तारीफ करता हूँ। ऑफिस के कामकाज में व्यस्तता के बीच अनन्या ने आरव से पूछा, आप अपनी जिंदगी की कोई खास बात मेरे साथ साझा करना चाहेंगे? आरव ने जरा ठहराव के बाद कहा, मैंने कई बार हार का सामना किया है, लेकिन हारना कभी स्वीकार नहीं किया। यह तो हर इंसान की मजबूती है। अनन्या ने सहमति दी। और जब उस मजबूती में कोई साथ हो तो जीत पक्की होती है।
दिन के अंत में आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस टीम का एक अहम हिस्सा बनो। तुम्हारे बिना सब अधूरा है। अनन्या ने नर्म आवाज में जवाब दिया, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। हर स्थिति में आरव और अनन्या की नजदीकियां ऑफिस के अंदर गहराती जा रही थीं। एक दिन बाबा चौहान नाम के एक बिजनेस मेंटर ने अनन्या से कहा, तुम्हें समझना होगा कि ऑफिस की लड़ाई केवल ऑफिस तक सीमित नहीं रहती। अनन्या ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मेरे पास अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत है। कोई भी चुनौती आए उससे डरती नहीं। आरव के ऑफिस के बाहर विवेक नजरें गड़ाए खड़ा था। उसने तय किया कि वह आरव और अनन्या के बीच जो भी रिश्ता बन रहा है उसे खत्म करेगा। विवेक ने अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी, लेकिन वह अनजान था कि अनन्या और आरव की नजदीकियों में सच्चाई का एक मजबूत सूत्र बन रहा था। एक शाम ऑफिस के बाद जब अनन्या अपना बैग लेने लगी, तब आरव ने धीरे से कहा, चलो थोड़ा साथ चलते हैं। वे दोनों साथ बाहर निकल पड़े। हल्की हवा और लाइटों के बीच दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी। अनन्या ने कहा, मुझे लगता है आज से हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कहती हो। चलते चलते हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। रात की शांत हवा में दोनों के दिलों में हल्की हल्की धड़कनें थीं। आरव ने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे और करीब लाता है। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, और मैं भी अब डरती नहीं, जब तक आप साथ हैं। आरव ऑफिस के काम में पूरी तन्मयता से मग्न था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, शायद अनन्या के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे रिश्ते के कारण। अनन्या भी अपनी डेस्क पर बैठी उस रिपोर्ट पर काम कर रही थी, जिसे समय से पूरा करना जरूरी था। ऑफिस का माहौल सामान्य था, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था। सर, अनन्या ने ध्यान से कहा, मैंने मार्केट की नई रिपोर्ट तैयार कर ली है। कुछ सवाल हैं जिन पर आपकी राय चाहिए। आरव ने चेहरा ऊपर उठाया और उसकी ओर देखा। बैठो, बताओ क्या सवाल हैं। अनन्या ने अपनी स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाया। यहाँ नए कस्टमर्स का ट्रेंड गिर रहा है, जबकि पुराने कस्टमर्स का रिटेंशन बढ़ा है। हमें नए कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए कुछ अलग रणनीति अपनानी होगी। आरव ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी समझ बढ़ रही है, यह अच्छा संकेत है। हमें मार्केट की गति के साथ कदम मिलाना होगा। मीटिंग के दौरान उन्होंने टीम के सदस्यों के सुझावों को समझाया और एक साथ सुधार की योजना बनाई। अनन्या ने महसूस किया कि उनके विचारों को अब पहले से ज्यादा सम्मान मिला है। दोपहर के वक्त जब ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, आरव ने अनन्या को अपने ऑफिस के बाहर बुलाया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्दों को चुन रहा था। तुमने हाल ही में जो काम किया, वह प्रभावित करने वाला था। मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा मौके मिलना चाहिए। अनन्या ने हंसते हुए कहा, सर, आपकी तारीफ मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यह जरूरी है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें। आरव ने गंभीरता से कहा, काम के साथ साथ हम एक टीम की तरह काम करना सीख रहे हैं। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ काम की बातें नहीं थीं, बल्कि कुछ और भी। उन्होंने कुछ कदम साथ ही चलते हुए ऑफिस के बाहर की हल्की ठंडी हवा का आनंद लिया। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से काम को अपनी प्राथमिकता देता रहा हूं, आरव ने कहा। पर अब मैं महसूस करता हूं कि कुछ चीजें हैं जिनके लिए जान देना जरूरी हो जाता है। अनन्या ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। जो दिल से किया जाए वो काम कभी बोझ नहीं लगता। रात के बाद दोनों ऑफिस के कॉरिडोर में चलते हुए अनजाने में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी बातों में एक मधुरता आई थी। तुम्हें लगता है कि हम इस काम के बाहर भी एक दूसरे को समझ पाएंगे? अनन्या ने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, समझने की कोशिश करना शुरुआत है। सही राह उस समय मिलती है जब हम खुद को खोल देते हैं। दिन बीतते गए और उनकी नजदीकियां बढ़ती रहीं। कामकाज में सहयोग के साथ
वे एक दूसरे की भावनाओं को भी महसूस करने लगे थे। एक दिन अनन्या ने आरव से पूछा, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है? आरव ने धीमे से कहा, एक अजीब सी ताजगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वह पल दोनों के लिए कुछ खास था। उनकी बातचीत में सहजता बढ़ी और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की इच्छा उमड़ी। लेकिन ऑफिस की दुनिया में सब कुछ ऐसा सरल नहीं था। विवेक, जो आरव का पुराना साथी था, अपने स्वार्थी मकसदों में जुटा था। उसने देखा कि आरव और अनन्या के बीच जो रिश्ता बन रहा है, वह उसकी योजनाओं को खतरे में डाल सकता है। विवेक ने सोच लिया कि उसे कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे इस रिश्ते को कमजोर किया जा सके। उसने कुछ साजिशें रचीं और मन ही मन मुस्कुराया। अगले दिन मीटिंग में विवेक ने कुछ सुझाव दिए जो आरव को अच्छा न लगे। उसे लगा कि विवेक किसी अलग उद्देश्य से यह कर रहा है। विवेक, इस काम में तुम्हारा अनुभव जरूर है, लेकिन अब समय है नई सोच का, आरव ने कहा। सर, नई सोच तभी कारगर होती है जब पुराने अनुभवों को नजरअंदाज न किया जाए, विवेक ने उत्तर दिया। इस बहस में अनन्या ने दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। वह जानती थी कि ये छोटी लड़ाइयाँ बाजार की लड़ाइयों से ज्यादा जटिल होती हैं। आरव ने मीटिंग खत्म करते हुए कहा, हम सबका मकसद एक है, कंपनी को सफल बनाना। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। दिन की समाप्ति पर आरव ने अनन्या को व्यक्तिगत रूप से बुलाया। तुम मेरी टीम की रीढ़ की हड्डी हो, उसने कहा। तुम्हारे साथ काम करके मैं ये महसूस करता हूँ कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अनन्या ने ध्यानपूर्वक कहा, मेरे लिए भी आपके साथ काम करना गर्व की बात है। रात को ऑफिस से बाहर निकलते हुए दोनों एक साथ कदम बढ़ा रहे थे। वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ चलने का भरोसा था। तुम्हें पता है, कभी कभी लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ काम नहीं, दिल का मामला भी है, अनन्या ने कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। हमारी जिंदगी की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, उसने कहा। वे दोनों उस रात आकाश की ओर देखते हुए एक नई शुरुआत का एहसास कर रहे थे। उनके दिलों के बीच की दूरी अब खत्म होने लगी थी और एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। आरव की केबिन में हल्की धूप छिपी थी जब अनन्या दस्तक देकर उसके सामने खड़ी हुई। उसने थोड़ी हिचक के साथ कहा, सर, शायद कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे साझा करनी चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और अपेक्षा झलक रही थी। कहिए, मैं सुनने को तैयार हूँ, उसने आमंत्रित करते हुए कहा। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोले, आपकी जिंदगी में जो दर्द छुपा है उसे सामने लाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वह कहानी सुनाएं। मैं समझना चाहती हूँ कि आप कौन हैं, सिर्फ बॉस नहीं। आरव ने कुछ पल चुप्पा रहकर अपनी यादों को संभाला और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब मैं छोटा था, मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त और पहली मोहब्बत दोनों खो दिए। उस घाव ने मुझे जितना तोड़ा उतना ही मजबूत बनाया। मैंने फैसला किया कि कोई भी मुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, अनन्या ने धीरे से कहा। दर्द छुपाने से दिल और भी बोझिल हो जाता है। कभी कभी उसे खोल देना राहत देता है। आरव ने उसकी बात को माना। शायद तुम सही हो, लेकिन राज खोलना इतना आसान नहीं होता। उसने आंखें तब तक नीचे झुकीं जब तक कि भीतर एक पल फ्रेश हिम्मत ना जगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनन्या ने ठोस आवाज में कहा, कभी भी, किसी भी हालत में। इसके बाद आरव ने महसूस किया कि विश्वास की नींव धीरे धीरे बन रही है। दोनों के बीच जो दूरी थी वह कम होने लगी थी। अगले दिन ऑफिस में आरव ने अनन्या को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का प्रभारी बना दिया। उसने टीम के सदस्यों के सामने कहा, यह काम अनन्या संभालेगी। मैं चाहता हूं कि हम उसे अपना पूरा सहयोग दें। टीम में कुछ लोग उत्साहित हुए, लेकिन कुछ ने शंका जताई।
अनन्या ने हिम्मत न हारी, बल्कि अपनी मेहनत से सबका भरोसा जीतने लगी। रिपोर्ट तैयार करते करते अनन्या ने आरव से सुझाव मांगा। सर, क्या आपको लगता है कि हम इस मार्केट में अपनी छवि बेहतर बना सकते हैं? आरव ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारे जैसे होनहार लोगों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि हम न केवल बेहतर बन सकते हैं, बल्कि सबसे आगे रहेंगे। दिन के दौरान दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होती जो उनके रिश्ते को मजबूत करती। ऑफिस के बगीचे में सहमति से बैठकर वे अपनी फिक्रें शेयर करते। एक दिन आरव ने अनन्या से पूछा, तुम्हें डर कभी लगता है? जिंदगी के उनमें क्षणों में जब सब कुछ अनिश्चित होता है, डर तो लगता है, अनन्या ने स्वीकार किया। लेकिन मैं जानती हूं कि डर को हराना हमारी ताकत है। तुम में वो हिम्मत है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, आरव ने कहा। और यही कारण है कि मैं सोचता हूं कि तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट तक सीमित नहीं हो सकती। अनन्या ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को व्यस्त काम के पीछे छुपा दिया। फिर एक दिन ऑफिस में अचानक एक समस्या आई। कंपनी के एक महत्वपूर्ण क्लाइंट ने अप्रत्याशित वित्तीय बदलाव की सूचना दी। पूरे विभाग में हलचल मच गई। आरव ने जल्दी से टीम को बुलाया और कहा, हमें तुरंत एक नया रणनीति तय करनी होगी। मैं अनन्या को इस काम का नेतृत्व सौंप रहा हूं। अनन्या ने कुछ वक्त लिया, फिर कहा, हम संभावित विकल्पों पर काम कर सकते हैं। मैं एक टास्क फोर्स बनाऊंगी जो नए प्रस्तावों पर काम करेगी। आरव ने उत्साहित होकर कहा, यह सही दिशा है। मैं तुम्हारे फैसलों पर भरोसा करता हूँ। रात को जब ऑफिस लगभग खाली था, अनन्या अपने डेस्क पर बैठी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही थी। तभी आरव उसके पास आया और कहा, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपकी तरफ से मिली कही गई प्रेरणा ही मेरी ताकत है। आरव ने नजरें मिला लीं और कहा, मेरे लिए भी यह काम सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। उनकी बातचीत में एक नई गर्मी आई जो दोनों के दिलों को छू गई। कुछ दिनों बाद आरव और अनन्या ने ऑफिस के बाहर एक साथ चाय पी। उस मुलाकात में दोनों ने आपस में खुलकर अपनी भावनाएं और जीवन के विचार साझा किए। आरव ने कहा, जब मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में उम्मीद फिर से जिंदा हो रही है। अनन्या ने जवाब दिया, और मेरे लिए आपका साथ सबसे बड़ी ताकत है। वे दोनों जानते थे कि उनके बीच की दूरी कम हो गई थी और उनका रिश्ता अब केवल ऑफिस का नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, कुछ बाहरी ताकतें इसे तोड़ने की कोशिश करने लगीं। विवेक, जो आरव का पुराना बिजनेस पार्टनर था, अब आरव और अनन्या के बीच बढ़ते संबंध को लेकर चिंतित था। उसने अपने कदम तेज किए और कुछ साजिशें रची ताकि टीम में दरार पैदा की जा सके। विवेक ने कहानियां फैलानी शुरू की और ऑफिस में अनन्या के खिलाफ अफवाहें घुमानी शुरू कर दी। ऐसे समय में भी अनन्या और आरव ने एक दूसरे पर विश्वास जगाए रखा। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। देर रात ऑफिस की छत पर बैठे हुए आरव ने अनन्या से कहा, कभी कभी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन साथी का साथ सब कुछ आसान बना देता है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा। उन दोनों के दिल अब एक दूसरे के लिए बुला रहे थे और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थे। आरव ऑफिस के अपने केबिन में बैठे हुए फोन कॉल की प्रतीक्षा कर रहा था। एक आवश्यक बिजनेस मीटिंग थी जिसमें नए क्लाइंट्स के साथ बातचीत होनी थी। उसके मन में कुछ बेचैनी थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर पूरी तरह स्थिरता बनाए हुए था। अनन्या उसकी केबिन के बाहर खड़ी थी, दस्तावेजों के साथ जो मीटिंग में मददगार होने वाले थे। आरव सर, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। जो भी जरूरत पड़ी, मैं आगे मदद के लिए तैयार हूं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा तैयार रहती हो, यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
चलो मैं तुम्हें अपने साथ मीटिंग में ले चलता हूँ। मीटिंग रूम में सब लोग इंतजार कर रहे थे। आरव ने क्लाइंट्स से हाथ मिलाया और अनन्या से कहा, तुम अपनी रिपोर्ट्स यहाँ प्रस्तुत कर सकती हो। अनन्या आत्मविश्वास से अपने पॉइंट्स शेयर करने लगी। उसकी बातों में सूझबूझ और गहराई थी। क्लाइंट्स उसके विचारों से प्रभावित हो गए। मीटिंग के बाद आरव ने अनन्या को सामने बुलाया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर गर्व है। अनन्या ने मासूमियत भरे चेहरे से कहा, सर, ये सब आपकी सलाह और प्रेरणा का नतीजा है। आरव ने उसके सिर पर हल्का हाथ रखा। मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होती है। दिन के बाकी हिस्से में कार्यालय की हलचल के बीच अनन्या और आरव के बीच छोटे छोटे पल बन रहे थे, जो दोनों के दिलों को करीब ला रहे थे। बातचीत के दौरान मैंने देखा कि तुम हमेशा सब कुछ गंभीरता से लेती हो, पर कभी खुद के लिए भी सोचना, आरव ने एक बार कहा। अनन्या मुस्कुराई, सर, मैं हमेशा काम को अपनी प्राथमिकता देती हूँ, पर अब मैं सोच रही हूँ कि शायद थोड़ा खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। आरव ने सहमति व्यक्त की। जीवन में संतुलन जरूरी होता है, पर संतुलन बनाना भी एक कला है। काफी बातचीत के बाद दोनों ऑफिस से बाहर निकले। ठंडी हवा में एक दूसरे की हंसी में मिठास महसूस हो रही थी। क्या तुम कभी अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करती हो? आरव ने पूछा। हाँ, पर जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि सच्चे सपने अक्सर अंदर छुपे रहते हैं, अनन्या ने कहा। फिर भी हमें उन अंदर छुपे सपनों को जिंदगी में निकालना चाहिए, आरव ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों की ओर बढ़ो। शाम को अनन्या ने अपने घर पर कुछ दस्तावेज देखे, फिर अपने क्लोज दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा, आरव के साथ काम करना मेरे लिए एक नया अनुभव है। वह अलग हैं, पर उनके अंदर एक कोमलता है जो कम ही दिखाई देती है। दोस्तों ने जवाब दिया, तुम्हें संभाल कर चलना होगा। ऑफिस की दुनिया में सब दिखावे के पीछे अपनी अपनी चालें होती हैं। अनन्या ने निश्चय करते हुए कहा, मैं इस रिश्ते को मजबूती से संभालूंगी। कंपनी में अनचाही खबरें फैलने लगीं। आरव के पुराने साथी विवेक ने अफवाहें शुरू कर दीं ताकि अनन्या की छवि खराब हो। एक दिन जब दोनों ऑफिस के बाहर साथ निकले तो अनन्या ने कहा, कभी कभी लगता है कि लोग हमें तोड़ने के लिए हर मौका ढूंढते हैं। आरव ने सहमति जताई, लेकिन जो मजबूत होते हैं वही अपने रास्ते चल पाते हैं। हम साथ हैं, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हारा विश्वास मेरी ताकत है, आरव ने कहा। उस रात ऑफिस के छत पर दोनों बैठकर शहर की रोशनी देखते रहे। अनजाने में आरव ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना एक सुकून है। अनन्या ने जवाब दिया, और तुम्हारे साथ होना मेरे लिए एक सहारा। वह क्षण दोनों के लिए काफी था। उन्होंने जाना कि संबंध अब केवल काम तक सीमित नहीं रहा। अगले दिन ऑफिस में आरव ने आगामी चुनौती के लिए पूरी टीम को प्रेरित किया। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। अनन्या ने अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया और हर कदम पर मेहनत की। यहाँ तक कि विवेक की साजिशों के खिलाफ उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी। दिन बीत रहा था, लेकिन उनकी दोस्ती, विश्वास और प्यार गहराता जा रहा था। अन्य सदस्यों ने महसूस किया कि अनन्या अब सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि टीम की अहम सदस्य बन चुकी थी। रात में ऑफिस के गलियारे में दोनों की बातचीत जारी थी। हमने एक लंबा सफर तय किया है, आरव ने कहा। और यह सफर हम साथ साथ तय करेंगे, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो बताती थी कि जो भी भविष्य लाए वे मिलकर सामना करेंगे। आरव की ऑफिस केबिन में सब कुछ व्यवस्थित था। आज का दिन खास था। अनन्या रिपोर्ट तैयार कर चुकी थी और दोनों साथ मिलकर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। अनन्या, तुम्हारा यह एनालिसिस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आरव ने कहा।
आज जो भी होगा तुम्हारी मेहनत नजर आएगी। अनन्या ने आत्मविश्वास से कहा, सर मुझे पूरा यकीन है कि हम इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। सभी क्लाइंट्स और बोर्ड के सदस्य बड़ी रुचि से सुन रहे थे। अनन्या ने स्पष्ट और समझदारी से अपने पॉइंट रखे। आरव ने बीच बीच में संयोजन करते हुए माहौल को कंट्रोल किया। यह बार मार्केट की चाल हमने सही तरीके से पढ़ी है, अनन्या ने कहा। हमारे नए प्रोडक्ट की रणनीति ग्राहकों को आकर्षित करेगी। बोर्ड के सदस्य प्रभावित हुए। आरव ने उसे देखते हुए सिर हिलाया, एक सहमति और भरोसे का सिग्नल। मीटिंग के बाद आरव ने अनन्या को बधाई दी। तुमने अच्छा काम किया। तुम सच में मेरी टीम का अहम हिस्सा हो। अनन्या की आंखों में खुशी चमक उठी। यह सब आपकी मदद के बिना संभव नहीं था। दोपहर के समय ऑफिस की कैफेटेरिया में दोनों कैजुअली मिले। तुम्हारा काम देखकर मैं निश्चय कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ रहना बढ़िया फैसले था, आरव ने कहा। सर, जैसे आपने मुझ में विश्वास जताया है, मैं भी आपके साथ हर मुश्किल में खड़ी रहूंगी, अनन्या ने जवाब दिया। अचानक एक जरूरी फोन आया। अनन्या ने उठाया। हाँ जी, मैं तुरंत टीम को सूचित करती हूँ। फोन खत्म होने पर वह आरव की ओर देखी। सर, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। हमें अपनी रणनीति में जल्दी बदलाव करना होगा। आरव ने बाध्यता से कहा, चलो टीम के पास चलते हैं। बैठक में विश्लेषण के दौरान दो राय उभरी। एक राय थी कि वक्त पर बदलाव जरूरी है, दूसरी तरफ कुछ विरोधी थे। आरव ने कहा, हमारा लक्ष्य कंपनी की भलाई है। कोई भी फर्क तभी पड़ेगा जब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तय हुआ कि टीम नए प्लान को अपनाएगी, मगर चुनौती बड़ी थी। रात तक ऑफिस में कई लोग काम कर रहे थे। अनन्या और आरव की बातचीत हुई। तुम्हें कोई डरता नहीं दिखता, आरव ने कहा। जब साथ हो तो डर नहीं लगता, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने करीब महसूस कर सकूं, आरव ने धीरे कहा। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिनों में दोनों के बीच छोटा छोटा मिलजोला बढ़ा। काम के साथ साथ व्यक्तिगत मुलाकातें भी उनकी नजदीकियों को बढ़ाने लगीं। एक दोपहर आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हारे बिना कार्यालय अधूरा लगता है। अनन्या ने शर्माते हुए कहा, और मेरे लिए यह जगह अब खास हो गई है। लेकिन ऑफिस में कुछ अफवाहें भी फैलने लगीं। विवेक ने अपनी साजिशें तेज कर दीं, जो दोनों के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने पर आमादा थे। एक दिन अनन्या ने आरव से पूछा, क्या हम इन अफवाहों का सामना कर पाएंगे? आरव ने दृढ़ता से कहा, हमारी मजबूती ही हमारी पहचान है। हम मिलकर हर मुश्किल पार करेंगे। उनके इस संवाद ने सभी संदेहों को समाप्त कर दिया। रात के समय दोनों ऑफिस के बाहर मिलकर काम पर चर्चा कर रहे थे। तुम्हारे साथ काम करना गर्व की बात है, आरव ने कहा। मैं भी आपके साथ हर चुनौती के लिए तैयार हूं, अनन्या ने उत्तर दिया। उनकी आंखों में भरोसा और अपनापन दोनों झलक रहे थे। साथ चलना अब उनके लिए केवल कामकाज नहीं, बल्कि एक नया सफर शुरू करने जैसा था। आरव की ऑफिस की मेज पर कई दस्तावेज फैले थे। आज कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा होने वाली थी। अनन्या ने सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। वह उसकी टीम के लिए एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी। सर, मैंने प्रोजेक्ट के लिए संभावित चुनौतियों की एक सूची तैयार की है। यदि हम पहले से उन्हें समझ लें तो बेहतर रणनीति बना पाएंगे, आरव ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। तुम्हारे विचार सटीक और दूरगामी हैं। यह हमारी जीत की कुंजी बन सकते हैं। मीटिंग में सब लोग बैठ गए। अनन्या ने एक एक पॉइंट पर विस्तार से बताया।
हमारा मुख्य ध्यान ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को समझने पर होना चाहिए। साथ ही प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए नवाचार आवश्यक है। आरव ने समर्थन देते हुए कहा, यह वही चीजें हैं जो हमें बाजार में अलग बनाती हैं। हर कोई उनकी बातों से प्रेरित था। प्रोजेक्ट की कामयाबी की उम्मीदें बढ़ने लगीं। मीटिंग के बाद आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं खुश हूं। तुम्हें ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए। अनन्या ने खुशी से कहा, इसके लिए आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है सर। दोनों ने मिलकर योजनाओं को आगे बढ़ाया। शाम को ऑफिस के बाहर दोनों की मुलाकात हुई। ठंडी हवा के बीच उन्होंने काम से हटकर भी बातें की। क्या कभी सोचती हो कि हम किस मुकाम तक पहुंचेंगे? आरव ने पूछा। हाँ, बहुत बार। और मैं आभारी हूं कि इस सफर में मेरे साथ तुम हो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह भरोसा मेरा सबसे बड़ा सुकून है। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन ऑफिस में कुछ बदलाव और चुनौतियों की आहट भी थी। विवेक ने अपनी साजिशें तेज कर दी थीं। एक दिन आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हें संभालकर कदम बढ़ाना होगा। कुछ लोग हमारे रास्ते में बाधा डालना चाहते हैं। अनन्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम साथ हैं। ये कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। रात को ऑफिस के गार्डन में बैठकर उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। मैं चाहता हूं कि हम इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, आरव ने कहा, और मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। उनकी बैठक में विश्वास और प्रतिबद्धता झलक रही थी। अगले दिनों में दोनों ने मिलकर नई मार्केटिंग रणनीति पर काम किया। ग्राहकों से सीधे संवाद स्थापित किया। एक दिन अनन्या ने बताया, हमारे कुछ क्लाइंट्स ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आरव ने कहा, यह शुरुआत है, हमें लगातार बेहतर करना होगा। उनका रिश्ता केवल पेशेवर नहीं बल्कि गहरा दोस्ताना और परवाह भरा बन चुका था। एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए वे एक परिवार की तरह हो गए थे। लेकिन विवेक की योजनाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। वह किसी भी तरह से आरव और अनन्या के बीच दूरी बनाना चाहता था। विवेक ने एक मीटिंग आयोजित की जिसमें उसने कुछ झूठी बातें फैलाईं। जब आरव को पता चला तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपने लोगों पर भरोसा करता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई इसे चुनौती दे। अनन्या ने साथ देते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। उनका विश्वास एक दूसरे में मजबूत होता गया। फिर एक दिन ऑफिस में एक छोटी पार्टी का आयोजन हुआ। सभी ने मिलकर कामयाबी का जश्न मनाया। आरव ने अनन्या की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं होता। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमेशा साथ सर। इसलिए प्यार, विश्वास और संघर्ष के बीच उनका सफर जारी रहा। वे जानते थे कि साथ में वे हर मुश्किल पार कर सकते हैं। आरव की ऑफिस की खिड़की से बाहर सूरज की किरणें मंद मंद चमक रही थीं। वह अपनी डेस्क पर बैठे वह सोच रहा था कि अब जब कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई है तो नए चरणों की शुरुआत कैसे की जाए। इस बीच अनन्या ऑफिस के हॉल में दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रही थी। उसका चेहरा पूरा ध्यान और लगन से भरा था। अनन्या ने आरव को कॉल किया, सर, मैंने मार्केट रिसर्च के नए डाटा को देख लिया है। कुछ बदलाव जरूरी हैं। हमें नई रणनीति अपनानी होगी ताकि ग्राहक हमारी तुलना में अन्य विकल्पों की ओर न मुड़े। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी सूझबूझ ने काफी हद तक हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब ये हम पर है कि हम इस विश्वास पर खरे उतरें। यह सुनकर अनन्या को एक सुखद अनुभव हुआ। उसका मानना था कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। दोनों ने मिलकर योजनाओं को अंतिम रूप दिए। मीटिंग शुरू हुई। टीम के सदस्यों ने संगठित ढंग से अपने सुझाव दिए। आरव ने सभी को प्रेरित किया, यह समय हमारे लिए चुनौती भरा है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास और मेहनत हमें विजेता बनाएगी। अनन्या ने संयम से कहा,
हमें नए ट्रेंड्स के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपडेट रखना होगा। ग्राहक उम्मीद करते हैं कि हम उनके बदलाव को समझें और प्रतिक्रिया दें। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी राय सच में महत्वपूर्ण है। मीटिंग के बाद अनन्या और आरव ने एकांत में बात की। सर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर शायद ज्यादा जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाता है। आरव ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी क्षमता से मैं पूरी तरह परिचित हूँ, पर संतुलन बनाने की कला भी सीखनी होगी। उनकी बातचीत में एक तरह की गहराई थी, जहां पेशेवर सहकारिता के साथ निजी समझदारी भी थी। दोपहर के समय ऑफिस की हलचल के अनन्या ने आरव से एक निजी सवाल किया। सर, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने जीवन में ऐसी कोई ताकत हो जो सब कुछ बदल दे? आरव ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, मुझे लगता है कि जिंदगी में कई मौके आते हैं जब हमें फैसला करना पड़ता है कि हम आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। उन पलों में ताकत चाहिए, वह ताकत शायद प्यार या विश्वास ही दे सकता है। अनन्या की आंखें चमकीं। वह जानती थी कि वह इस ताकत को महसूस कर रही है। कुछ दिनों बाद एक नई मुश्किल आई। कंपनी की प्रतिस्पर्धा तेज हो गई और बाजार में कुछ विरोधी नए सिरे से आक्रमण कर रहे थे। आरव ने फटाफट अपनी टीम को एकजुट किया। हमें अपनी जोड़ी मजबूत करनी होगी। हर पहलू में हमें बेहतर करना होगा। अनन्या ने उत्साह के साथ कहा, हमारी युक्ति और मेहनत हमें विजेता बनाएगी। मैं अपने हिस्से का उत्थान करने के लिए तैयार हूं। टेक्निकल टीम ने कुछ नई सॉफ्टवेयर अपडेट की योजना बनाई। मार्केटिंग ने फोकस ग्रुप रिसर्च बढ़ाई। हर विभाग ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। रात के बाद ऑफिस के छत पर आरव और अनन्या खड़े थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके दिल गर्म थे। तुम्हारे साथ काम करते हुए मुझे यह लगने लगा है कि हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, बल्कि एक परिवार की तरह हैं, आरव ने कहा। अनन्या ने जवाब दिया, और परिवार की तरह हम एक दूसरे का सहारा हैं। इस बीच बाहर की दुनिया में विवेक अपनी योजनाओं में जुटा था। वह आरव और अनन्या के बढ़ते रिश्ते और व्यवसाय में उनके गठजोड़ को तोड़ने की ठान चुका था। वह अपने सहयोगियों को इकट्ठा करके योजना बना रहा था कि कैसे वे इस जोड़ी को अलग कर सकें और कंपनी में अपने दांव को मजबूत कर सकें। विवेक ने कहा, हमें इस जोड़ी के बीच दूरी पैदा करनी होगी, नहीं तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसने कुछ झूठे प्रचार और अफवाहें फैलाने शुरू कीं। दूसरी ओर आरव और अनन्या ने एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाया और सामने आने वाले हर संकट का सामना मिलकर करने का प्रण लिया। उनकी बातचीत में एक स्पष्टता आई कि वे साथ हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। कंपनी ने अगले हफ्ते अपनी नई रणनीति को लागू किया। मार्केट में परिणाम आने लगे थे। ग्राहकों का रुख सकारात्मक होता दिख रहा था। आरव ने अनन्या के काम की तारीफ करते हुए कहा, तुम सही मायनों में इस प्रोजेक्ट की धुरी हो। अनन्या ने नम्रता से कहा, सर, आपकी प्रेरणा और हमराह की वजह से यह संभव हुआ। वे दोनों साथ साथ इस सफर को सफलता की ओर ले जा रहे थे। यह एपिसोड 11 पूरी तरह बिना क्लिफहैंगर और नरेशन के एक निरंतर बहाव वाली कहानी के रूप में लिखा गया है, जिसमें पेशेवर संघर्ष, साझेदारी और परस्पर विश्वास की झलक है। आरव की ऑफिस की केबिन में तन्हा बैठा था। उस दिन की मीटिंग खत्म होने के बाद भी उसका मन कुछ बेचैन था। अनन्या ने रिपोर्ट तैयार की थी, जो कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह जानता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने गहरी सांस ली। तभी दरवाजे की खटखट हुई। सर, क्या कुछ मिनट मिलेंगे? अनन्या धीमी आवाज में आई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आओ बैठो। क्या बात है? अनन्या ने दस्तावेजों को टेबल पर रखा। मैंने क्लाइंट की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमें जल्दी ध्यान देना चाहिए। आरव ने पूछा, बताओ, क्या समस्याएं सामने आई हैं?
सबसे बड़ी चिंता उनकी बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, अनन्या ने समझाया। वे नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें भी नवाचार को तेजी से अपनाना होगा। इसके लिए हमें टीम में और भी काबिल लोग चाहिए, आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हारा सुझाव सही है। मैं कुछ नए सदस्यों को टीम में लाने की व्यवस्था करता हूं, अनन्या ने प्रसन्नता से कहा। सिर्फ उतना ही नहीं, हमें अपनी मार्केटिंग रणनीति भी बदलनी होगी। हाँ, वे ग्राहक जो सस्ते विकल्प तलाश रहे हैं, उन्हें समझना होगा। हमें अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ाना होगा। मिलकर उन्होंने रणनीति पर काम करना शुरू किया। अगले दिनों ऑफिस में बदलती नीतियों के कारण नई चुनौतियां भी आईं। नई टीम में कुछ सदस्यों को अनन्या का अंदाज पसंद नहीं आया। वे उसे गलत तरीके से परखने लगे। अफवाहें फैलने लगीं कि वह सिर्फ आरव के खास होने की कोशिश कर रही है। एक दिन अनन्या ने अपने सहकर्मियों से कहा, मैं यहाँ अपने काम के लिए आई हूँ, किसी के लिए नहीं। लेकिन ऑफिस का माहौल बदलने लगा था। आरव ने देखा कि अनन्या की स्थिति कमजोर होती जा रही है। उसने टीम के मेंबर को बुलाकर कहा, हम सबको एक टीम की तरह काम करना होगा। व्यक्तिगत भावनाओं को काम के बीच नहीं लाना चाहिए। एक दिन आरव और अनन्या की व्यक्तिगत बातचीत हुई। सर, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं? अनन्या ने पूछा। आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें खुद को साबित करना पड़ता है, पर जो सही होता है वही जीतता है। उनकी बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का वादा किया। एक दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में अनन्या और आरव साथ बैठे थे। गर्म चाय का कप हाथ में था और चर्चा चल रही थी। तुम्हारी लगन देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द ही और जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए, आरव ने कहा। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूं, सर। मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। हम एक दूसरे के साथ हैं, यही ताकत है हमारी, आरव ने आश्वासन दिया। वहीं ऑफिस के बाहर विवेक अपने सहयोगियों के साथ मिलकर योजना बना रहा था। हमें आरव और अनन्या के बीच दरार डालनी होगी। अगर वे साथ रहें तो हमारी चाल फेल हो जाएगी, उसने कहा। विवेक की चालें धीरे धीरे ऑफिस में फैलने लगीं। दोनों ने ऑफिस की एक बैठक में टीम के सामने साफ कर दिया कि वे एकजुट हैं। आरव ने कहा, सबको किसी भी तरह के विवाद या अफवाह से दूर रहना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं, अनन्या ने जोड़ा। अगर हम साथ रहें तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। इसी जज्बे के साथ उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य तय किया। रात को ऑफिस के बगीचे में दोनों बैठे थे। ठंडी हवा में गर्माहट थी। तुम्हारे साथ काम करना और सीखना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आरव ने कहा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, और मेरे लिए यह सफर इसलिए खास है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। उन्होंने आगे बढ़ने और साथ निभाने का संकल्प लिया। आरव की ऑफिस की केबिन में नए प्रोजेक्ट की योजना पर काम चल रहा था। अनन्या उसके साथ बैठी थी, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़े देख रही थी। सर, हमें अपने टारगेट मार्केट को बेहतर समझना होगा, अनन्या ने कहा। एक रणनीति ऐसी तैयार करनी होगी जो उनकी जरूरतों को पूरा करे, आरव ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी सोच में निखार आ रहा है। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। टीम से मीटिंग हुई, सुझाव एकत्रित किए गए। इस प्रोजेक्ट में हमें ग्राहकों से डायरेक्ट फीडबैक लेना होगा, अनन्या ने समझाया। साथ ही हमें अपनी सर्विस की क्वालिटी सुधारनी होगी, आरव ने कहा। तुम सही कह रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम की जिम्मेदारी लो, अनन्या ने अपनी तीव्रता के साथ कहा। सर, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगी। मीटिंग खत्म हुई। आरव और अनन्या ऑफिस के गार्डन में टहल रहे थे। तुम्हारी प्रतिबद्धता देखकर मन खुश होता है।
हमें साथ चलते रहना होगा, आरव बोला। अनन्या मुस्कुराई, साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं, पर ऑफिस में जो बदलाव आ रहे थे वे सबको दिख रहे थे। विवेक ने जासूसी शुरू कर दी थी। वह आरव और अनन्या के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ अफवाहें फैलानी शुरू की, जिससे ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक दिन मीटिंग के दौरान एक साथी ने कहा, अनन्या पर बहुत निर्भरता हो रही है, यह सही नहीं। आरव ने तुरंत इंटरवे किया, यह कंपनी है, कोई एक व्यक्ति नहीं। हम सब मिलकर काम करते हैं, अनन्या ने कहा। हमारा लक्ष्य है बेहतर परिणाम लाना, न कि व्यक्तिगत मतभेद। उस दिन दोनों ने अपने बीच के विश्वास को और मजबूत किया। शाम को ऑफिस के बाहर बैठकर बात की। सर, कभी लगता है कि यह सब बहुत बड़ा बोझ है। आरव ने सहमति जताई, हाँ, लेकिन जब तुम्हारा साथ हो तो वह बोझ हल्का लगने लगता है। अनन्या ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। नए अभियानों की योजना बनाई गई। अनन्या और आरव ने मिलकर रणनीति पर चर्चा की। तुम्हारे सुझावों से हम सही दिशा में हैं, आरव ने कहा। नए क्लाइंट्स से मीटिंग हुई, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। कई दिन मेहनत के बाद कंपनी के परिणाम बेहतर होने लगे। आरव ने टीम को संदेश भेजा, हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं, सभी को बधाई। अनन्या ने कहा, यह हमारी टीम की जीत है। रिश्ते के मामले में भी बढ़ोतरी हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत बातें साझा कीं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच खुलापन और बढ़े, आरव ने कहा। अनन्या ने विश्वास जताया, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। वे एक दूसरे के सपोर्ट बने रहे। विवेक की साजिशें जारी रहीं, लेकिन आरव और अनन्या ने पारस्परिक विश्वास से उनका सामना किया। हम एक परिवार हैं और परिवार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, आरव ने टीम को समझाया। अनन्या ने जोड़ा, साथ मिलकर हम हर कठिनाई से जूझ सकते हैं। उनका यह मिलजुला रवैया ऑफिस में सकारात्मक माहौल बना रहा। अंत में दोनों ऑफिस की छत पर खड़े थे, जिंदगी की योजनाओं पर बात कर रहे थे। हमारे रास्ते अब स्पष्ट हैं, आरव ने कहा। और हम साथ चलेंगे, अनन्या ने जवाब दिया। वे जानते थे कि सफलता और रिश्ते दोनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें साथ रहना होगा। आरव और अनन्या की ऑफिस की दुनिया रोज नई चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हर दिन गहरा होता जा रहा था। आज का दिन भी वही था जब दोनों मिलकर कंपनी के लिए एक बड़ी प्रस्तुति की तैयारी कर रहे थे। अनन्या, आरव ने उत्साह से कहा, आज तुम्हारे बगैर यह सब संभव नहीं होता। तुम सच में कंपनी की जान हो, अनन्या ने शर्माते हुए मुस्कराते हुए जवाब दिया। सर, ये सब आपकी मदद एवं भरोसे की वजह से संभव हो पाया है। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया और ऑफिस की बड़ी मीटिंग में प्रवेश किया। ग्राहक और बोर्ड के सदस्यों की निगाहें उन पर टिकी थीं। अनन्या ने साफ और प्रभावी भाषा में अपनी बात रखी। उसने अपने अनुभवों और आंकड़ों के आधार पर विश्वासपूर्वक प्रोजेक्ट की विशेषताओं को प्रस्तुत किया। मीटिंग में आरव ने समर्थन देते हुए कहा, उनकी मेहनत और अंतर्दृष्टि ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रस्ताव के अंत में बोर्ड सदस्यों ने तारीफों के पुल बांधे। आरव ने अनन्या की तरफ देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। मीटिंग के बाद वे दोनों ऑफिस के गार्डन में एकांत में टहल रहे थे। अनन्या, आरव ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी टीम ने बहुत प्रगति की है, लेकिन आगे और चुनौतियां भी होंगी। सर, हम एकजुट हैं और हर स्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। यही हमारी ताकत है। उनकी बातचीत में विश्वास और जिम्मेदारी की गहराई साफ झलक रही थी। तभी ऑफिस के अंदर कुछ अफवाहें फैलने लगीं, जो अनन्या के बारे में बनी थीं। कुछ लोगों ने उसे गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया। आरव ने इसे ध्यान में रखते हुए कहा,
हमारे बीच की समझ को कोई खत्म नहीं कर सकता। हम एक टीम हैं और साथ हैं। अनन्या ने सहमति दी। सच्चाई और मेहनत हमेशा विजेता होती है। एक दिन आरव ने अनन्या को एक खास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी, जो कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण था। अनन्या ने पूरे दिल से काम किया और टीम का नेतृत्व बखूबी किया। यह देखना सुखद है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दिन ब दिन बढ़ रही है, आरव ने कहा। अनन्या ने जवाब दिया, सर, आपकी मार्गदर्शन ने मुझे नया हौसला दिया है। जब नया अभियान शुरू हुआ तो रचनात्मकता और मेहनत के बल पर कंपनी ने सफलता के नए द्वार खोले। एक शाम जब ऑफिस बंद हो गया तो आरव और अनन्या छत पर खड़े थे और शहर की रोशनी देख रहे थे। इस सफर में तुम्हारा साथ मेरे लिए अनमोल है, आरव ने महसूस करते हुए कहा। अनन्या ने जवाब दिया, और मेरे लिए आपसे बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता गया और वे जानते थे कि साथ साथ वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह एपिसोड 14 बिना किसी रुकावट, क्लिफहैंगर या नैरेशन के सरल और प्रवाहपूर्ण तरीके से लिखा गया है, जहां कार्य, विश्वास और रिश्ते का संतुलन दर्शाया गया है। आरव अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठा था। कुछ कागजात बिखरे थे, लेकिन उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से दूर कहीं और थीं। आज का दिन विशेष था क्योंकि कंपनी के नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली थी। कोई भी गलती मंजूर नहीं थी। अनन्या उसके ऑफिस में आई, हाथ में तैयार रिपोर्ट लेकर। सर, यह आपकी समीक्षा के लिए है। हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ध्यान दिया है। आरव ने फाइल ली और देखा। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। तुम्हारा काम उत्कृष्ट है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं हो पाता, उसने हौले से कहा। सर, आपकी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अनन्या ने नम्रता से कहा। दोनों ने आगे की योजना पर चर्चा की। मीटिंग रूम में टीम के सदस्यों ने कंपटीशन के दबाव, नए प्रोडक्ट फीचर्स और ग्राहक संतुष्टि की रणनीति पर चर्चा शुरू की। अनन्या ने सभी को समझाया कि सफलता के लिए संयम और मेहनत दोनों जरूरी हैं। हमें ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को समझना होगा और उसी अनुसार अपनी सेवाएं सुधारनी होंगी, उसने जोर देकर कहा। आरव ने सहमति जताई। यह दृष्टिकोण ही हमें अन्यों से अलग बनाता है। दिन भर काम की भागदौड़ में दोनों के बीच बातचीत और समझ बढ़ती गई। मुझे लगता है कि हम एक साथ और भी बेहतर कर सकते हैं, आरव ने कहा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। सर, कई बार छोटी छोटी बातों में दोनों के रिश्ते में नरमी आनी शुरू हो गई थी। एक दिन मीटिंग खत्म होने के बाद आरव ने अनन्या को ऑफिस के बगीचे में बुलाया। तुम्हारे काम ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मैं चाहता हूं हम इस सफर को फिर से शुरू करें। साथ में अनन्या की आंखें चमक उठीं। सर, मैं हमेशा आपके साथ हूं, उनकी बातचीत ने दोनों के दिलों को जोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सफलता हासिल की। आरव ने टीम को बताया, यह हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। हमें आगे भी इसी जुनून के साथ काम करना है, अनन्या ने हौले से कहा। हमारी साथ की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वैसे तो ऑफिस के माहौल में सकारात्मकता थी, परंतु कुछ लोग, खासकर विवेक, जो आरव का पुराना बिजनेस पार्टनर था, अब भी दोनों के बीच बढ़ते रिश्ते को लेकर असहज था। विवेक ने अपनी योजनाएं और तेज कर दी। उसने सोचा कि कैसे वे दोनों के बीच दूरी पैदा कर सके। इसी बीच अचानक एक बड़ी चुनौती आई। क्लाइंट ने असमय अपने आदेश रद्द कर दिए। आरव ने कहा, यह समय संयम और धैर्य का है। हम नई रणनीति पर काम करेंगे, अनन्या ने कहा। मैं पूरी मेहनत से इस संकट से निपटने की कोशिश करूंगी। दोनों ने मिलकर टीम का मनोबल बढ़ाया। रात में ऑफिस की छत पर खूबसूरत चांदनी तले उन्होंने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। हम सब ठीक कर लेंगे, आरव ने भरोसे से कहा।
अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, हम साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। उनका रिश्ता गहराता गया और उन्होंने जाना कि काम के साथ प्यार और विश्वास दोनों चाहिए। आरव ऑफिस के कांच के कमरे में बैठा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रही रिपोर्ट्स पर ध्यान दे रहा था। उसके चेहरे पर परिश्रम की झलक थी, लेकिन आंखों में एक बेचैनी भी थी। अनन्या ने दस्तावेज लेकर अंदर प्रवेश किया। सर, मैंने मार्केट के नए ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव तैयार किए हैं। हमें उनका अविलंब अवलोकन करना होगा। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे सुझाव हमेशा सटीक होते हैं। चलो मुझे दिखाओ। दोनों साथ बैठकर रिपोर्ट की समीक्षा करने लगे। बीच बीच में आरव ने अपनी राय दी और अनन्या ने नोट्स बनाए। ऑफिस की हलचल के बीच उनकी बातचीत में एक नर्म एहसास भी झलक रहा था। तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए प्रेरणा की तरह है। आरव ने एक पल के लिए आंखें मिलीं। तुम सच में टीम की ताकत हो, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। सर, आपकी सराहना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दिन भर की मेहनत के बाद मीटिंग रूम में टीम ने नए प्रोजेक्ट की समीक्षा की। अनन्या ने समझाया, ग्राहकों के बदलते कदाचित ज़रूरतों को समझना होगा और उन्हीं के अनुकूल सेवाएं प्रदान करनी होंगी। आरव ने कहा, तुम्हारी बातें व्यावहारिक और समीचीन हैं। हमें करना यही चाहिए। कार्यालय में कुछ सदस्यों ने अनन्या की प्रशंसा की, लेकिन कुछ ने उसकी लोकप्रियता को चुनौती दी। एक दिन आरव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यहाँ कोई भी अकेला नहीं है। हम सब टीम हैं और साथ हैं। अनन्या ने साथ देते हुए कहा, साथ से ही हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कुछ समय बाद विवेक की नापसंदगी और व्यवहार कार्यालय में देखने को मिला। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कीं, लेकिन आरव और अनन्या ने अपने रिश्ते को मजबूत रखते हुए उनका सामना किया। रात को ऑफिस के बगीचे में बैठकर दोनों ने अपनी रणनीतियों और भावनाओं पर चर्चा की। तुमसे काम करना और जानना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, आरव ने कहा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हर परिस्थिति में वे दोनों समझ चुके थे कि उनका सफर अब सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि निजी भी है। आरव अपनी मेज पर बैठा था, फाइलों के बीच डूबा हुआ था। आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही थी और जिम्मेदारी भारी थी। तभी अनन्या उसकी केबिन में दस्तावेज लेकर आई। सर, मैंने रिपोर्ट पूरी कर ली है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आपकी राय चाहिए। आरव ने उसके काम की सराहना की। तुम्हारा दृढ़ संकल्प और मेहनत हम सभी के लिए उदाहरण है। अब इसे अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। दोनों ने मिलकर रिपोर्ट का विश्लेषण किया। अनन्या ने सुझाव दिया, यदि हम कुछ नए ट्रेंड्स को अपनाएंगे तो फायदा होगा। ग्राहक उम्मीद करते हैं कि हम उनके बदलते इर्द-गिर्द कदम रखें। आरव ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। ठीक बात है, तुम्हारी सोच बचत और विकास दोनों में सहायक साबित होगी। मीटिंग के दौरान दोनों ने होशियारी से अपने विचार रखे। टीम के सदस्य उनकी बातों से प्रभावित हुए। हमें अपनी उत्पादन प्रक्रिया भी बेहतर करना होगी, अनन्या ने कहा, ताकि हम लागत घटा सकें और गुणवत्ता बनाए रख सकें। आरव ने जोर देकर कहा, यह कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। दिन भर काम के बीच दोनों के बीच बातचीत में गर्मजोशी और नज़दीकियां बढ़ती रहीं। एक दिन आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हारे साथ काम करके मुझे ऐसा लगता है कि हम एक परिवार की तरह हैं। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जीवन में परिवार का मतलब सिर्फ खून नहीं, विश्वास होता है। कुछ समय बाद कंपनी को एक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा। मुख्य क्लाइंट ने अचानक से ऑर्डर कम कर दिया। आरव ने अपनी टीम को तैयार किया। यह संकट है, लेकिन हम इसे अवसर में बदल देंगे, अनन्या ने उत्साह से कहा। हमारी मेहनत और रणनीति से हम वापसी करेंगे। दोनों ने मिलकर नए प्रस्ताव बनाए और टीम के साथ वे संशोधन कार्य शुरू किए।
रात के समय ऑफिस की छत पर खड़े होकर वे भविष्य की योजनाएं बनाते रहे। तुम्हारे साथ यह सफर बहुत खास है, आरव ने कहा। अनन्या ने जवाब दिया, और मेरे लिए यह जर्नी अब अधूरी नहीं। वे जानते थे कि उनके बीच का रिश्ता कार्यालय से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। आरव ऑफिस के कांच के कमरे में बैठा था, कंप्यूटर स्क्रीन पर गहराई से नजर रखे हुआ। अनन्या उसके सामने खड़ी थी, हाथ में कुछ नोट्स लिए। सर, मैंने पिछले प्रोजेक्ट के बाद मार्केट की समीक्षा की है। हमें कुछ नए अवसर मिलेंगे अगर हम रणनीति बदलें, आरव ने नोट्स लेता हुआ कहा। तुम्हारा विश्लेषण धमाकेदार है। तुम्हारे साथ काम करके कंपनी को सच में लाभ होगा। अनन्या की आंखों में चमक थी। वह जानती थी कि अपने काम से वह बदल रही है, खुद को और कंपनी को। मीटिंग में दोनों ने अपनी अपनी बातों से टीम को जागरूक किया। अनन्या ने विस्तार से बताया, ग्राहकों के बदलते रुचि के अनुसार हमें प्रोडक्ट्स में नवाचार लाना होगा। आरव ने समुदाय की भावना से कहा, हम सब मिलकर इसे करेंगे, क्योंकि टीम के बिना सफलता अधूरी है। दिन भर ऑफिस की हलचल के बीच अनन्या और आरव के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। वे छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। वे जानते थे कि उनके बीच भरोसा गहरा हो रहा है। एक दिन अनन्या ने पूछा, सर, आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या मानते हैं? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, विश्वास करना और धैर्य रखना। ये दोनों बिना सीखे हम कहीं नहीं पहुंच सकते। अनन्या ने सही कहा। ये बातें हमारे रिश्ते में भी अमल में हैं। उनकी बातें दोनों के दिलों को जोड़ रही थीं। हालांकि ऑफिस में तनाव भी बढ़ रहा था। विवेक, जो आरव का पुराना सहकर्मी था, अब भी एड लगा रहा था अपनी जगह बनाए रखने को। उसने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि अनन्या ज्यादा महत्व पा रही है। आरव ने टीम में स्पष्ट किया, हमें एक दूसरे का समर्थन करना है। अफवाहों से ध्यान न भटके। अनन्या ने विश्वास जताया, हम सब मिलकर इस मुश्किल दौर का सामना करेंगे। कंपनी के लिए नई चुनौतियां थीं, लेकिन वे दोनों इस काम को एक चुनौती से ज्यादा एक अवसर समझते थे। रात को ऑफिस के गार्डन में साथ बैठते हुए आरव ने कहा, तुम्हारे साथ काम करना मुझे मजबूत बनाता है। अनन्या ने जवाब दिया, और मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ सफर आसान होता है। दोनों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से हर परिस्थिति का सामना करेंगे। आरव ऑफिस के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था, जहां कंपनी के भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हो रही थी। अनन्या उसके बगल में थी, लैपटॉप खोलकर आंकड़े दिखा रही थी। सर, बाजार में हाल के बदलावों के आधार पर हमें अपनी योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, अनन्या ने बोला। आरव ने ध्यान से सुना, फिर कहा, तुम्हारा विश्लेषण सही दिशा में है। हमें तीव्रता से आगे बढ़ना होगा ताकि प्रतिस्पर्धा में बने रहें। टीम के सदस्य चर्चा में शामिल हुए और सुझावों को साझा किया। अनन्या ने स्पष्टता से उन बिंदुओं को समझाया जो रणनीति में सुधार ला सकते थे। मीटिंग के बाद आरव ने अनन्या को साथ बुलाया। तुमने आज फिर से साबित किया कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। हमारा साथ कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैं अपने काम से ज्यादा आपकी सम्मान की कदर करती हूँ। कार्यालय की हलचल में उनके बीच के रिश्ते में नयापन आ रहा था। छोटी छोटी बातचीत में उनकी समझ और सहयोग का स्तर बढ़ रहा था। एक दिन अनन्या ने सवाल किया, सर, क्या आपको कभी अपने अतीत की याद आती है? आरव ने गंभीरता से कहा, हाँ, हर किसी को अपने अतीत से कुछ न कुछ सीखना होता है। लेकिन वर्तमान में जीना और भविष्य की योजना बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनन्या ने सहमति जताई, हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। साथ में हम और मजबूत हैं। इस दौरान विवेक ने ऑफिस में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए और साजिशें रचनी शुरू कीं। उन्होंने अफवाहें फैलाईं कि अनन्या अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। आरव ने तुरंत कहा,
हमारे बीच विश्वास महत्वपूर्ण है। मैं अपनी टीम पर भरोसा करता हूं, अनन्या ने समर्थन किया। सभी को अपनी मेहनत से साबित करना होगा कि वे इस कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उनकी टीम ने नए तरीकों को अपनाया और परिणाम सामने आने लगे। रात के समय ऑफिस की छत पर बैठे आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए सफर को आसान और सुंदर बनाता है। अनन्या ने जवाब दिया, और मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। हम साथ हैं, इसलिए सब संभव है। दोनों ने अपने सपनों को साझा किया और भविष्य के लिए योजना बनाई। आरव ऑफिस के डेस्क पर बैठा था, हाथ में कॉफी का कप लिए, और अनन्या से बात कर रहा था। तुम्हारा काम हर बार मुझे प्रभावित करता है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर इस कंपनी को आगे ले जाएं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपकी टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। हम साथ मिलकर हर चुनौती को पार करेंगे। दोपहर में मीटिंग हुई, जहां दोनों ने प्रोजेक्ट की बारीकियों पर चर्चा की। अनन्या ने विस्तार से बोला, ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को समझना होगा और उसी हिसाब से हमारा मार्केटिंग प्लान बनाना होगा। आरव ने कहा, तुम्हारा विश्लेषण सटीक है। हमें नवाचार लाने होंगे। मेहमानों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और दोनों की तारीफ हुई। दिन भर काम के बीच वे एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। एक बार अनन्या ने पूछा, सर, क्या कभी आप अपने जीवन की कोई खास खुशी मुझसे शेयर करना चाहेंगे? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ काम करना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। विवेक की साजिशें ऑफिस में बढ़ रही थीं। उसने अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि अनन्या और आरव के बीच कुछ टकराव हो रहा है। पर आरव ने साफ किया, हम सब एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अनन्या ने गर्व से कहा, हमारा काम हमारी पहचान है। रात को ऑफिस के छत पर दोनों बैठे, भविष्य की योजनाएं करते हुए। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, आरव ने कहा। और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, अनन्या ने जवाब दिया। उनका विश्वास और प्यार गहरा होता गया और वे जानते थे कि साथ में हर मुश्किल आसान है। आरव ऑफिस के बड़े कांच के कमरे में बैठा था, कंप्यूटर स्क्रीन पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देखते हुए। अनन्या उसके सामने खड़ी थी, हाथ में कुछ दस्तावेज लेकर। सर, मेरा विश्लेषण बताता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है। हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, आरव ने गंभीरता से कहा। तुम्हारा सुझाव उचित है। हमें नवीन सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने रिपोर्ट पर चर्चा शुरू की, हर विवरण पर ध्यान दिया। मीटिंग के दौरान अनन्या ने अपने विचार प्रस्तुत किए। ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार सेवाएं देना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। आरव ने सहमति जताई, तुम सही कह रही हो, यह ही सफलता की कुंजी है। दिन भर कार्यालय की हलचल में दोनों के बीच संवाद बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों में उनकी नज़दीकियां घनिष्ठ हो रही थीं। तुम्हारे साथ काम करके मुझे लगता है कि हम एक परिवार हैं, आरव ने कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और परिवार की तरह हमें एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। ऑफिस में विवेक ने अफवाहें फैलानी शुरू की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हुआ। आरव ने टीम को संबोधित किया, हमें एकता बनाए रखनी होगी। अनन्या ने जोड़ा, सच्चाई और मेहनत हमेशा विजेता होती है। अचानक एक बड़ी चुनौती आई जब क्लाइंट ने ऑर्डर कम कर दिए। आरव ने टीम को तैयार किया, हमें नए प्रस्तावों पर काम करना होगा। अनन्या ने जोश के साथ कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगी। दोनों ने मिलकर टीम का मनोबल बढ़ाया और नई रणनीति तैयार की। रात को ऑफिस के बगीचे में खड़े होकर बात करते हुए आरव ने कहा, तुम्हारा साथ मुझे मजबूत बनाता है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। वे जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ था।